लगभग 6 साल पहले की बात है। मैं कुछ काम की वजह से सुंदरबन जा रहा था। बहुत रात हो चुकी थी। उस अंधेरी काली रात में उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए मुझे डर लग रहा था। इसीलिए मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था। काफ़ी देर से उस रास्ते पर कोई और नज़र नहीं आ रहा था। मैं सुंदरबन पहुंचने ही वाला था, तभी मुझे रास्ते के किनारे एक कार नजर आई। उस कार की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ बहुत भयानक दुर्घटना हुई हो। मैंने अपनी बाइक रोकी और उस कार के पास गया। उस कार के दोनों दरवाजे खुले थे, लेकिन हैरान करने वाली बात थी, उस कार में कोई भी नहीं था। मैंने कार के आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला, न किसी की लाश मिली। मैं वापस जा ही रहा था, तभी मुझे घास में कोई चीज चमकती हुई नजर आई। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। वो एक हीरे की अंगूठी थी। आसपास कोई नहीं था, इसीलिए मैंने वो अंगूठी अपने पास रख ली और वापस जाने लगा। जब मैं वापस जा रहा था, तब मुझे मेरे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया और आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद मैं फिर से अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी थी। मैं तेजी से अपनी बाइक की ओर बढ़ने लगा। वो कदमों की आहट फिर से सुनाई देने लगी। बाइक के पास पहुंचते ही मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, पर इस बार भी मुझे कोई नजर नहीं आया। शायद मुझे कोई वहम हो रहा है। यही सोचकर मैंने बाइक स्टार्ट की और सुंदरबन की ओर निकल पड़ा। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पर मेरे साथ कोई और भी बैठा हो। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी मेरी नज़र बाइक के मिरर पर गई। उस मिरर में मुझे बहुत ही भयानक चेहरा नजर आया। उसे देखकर मैं पूरी तरह चीख पड़ा। घबराहट में मैंने बाइक का कंट्रोल खो दिया और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरी माँ और पिताजी मेरे सामने बैठे थे। रात को जो मेरे साथ हुआ वो मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। दरअसल मेरे माँ और पिताजी पढ़े लिखे थे। भूत प्रेत पर वो यकीन नहीं करते थे, लेकिन मैं जानता था रात में जो भी मेरे साथ हुआ वो कोई वहम नहीं था, बल्कि हकीकत थी। पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते कब रात हो गई कुछ समझ ही नहीं आया। रात में मुझे खाना खिलाकर माँ बाहर चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और सो गया। थोड़ी ही देर बाद अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा हॉस्पिटल के उस रूम में जोरों से हवाएं चलने लगी थी। खिड़की पे लगा पर्दा तेज हवाओं से लहराने लगा और उस खिड़की पर वही भयानक साया दिखाई देने लगा। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। घबराहट में मैं माँ को पुकारने लगा। माँ दौड़ते हुए मेरे पास आई। मैं माँ को वो परछाई दिखाता। इससे पहले वो परछाई गायब हो चुकी थी, इसीलिए मैं चाहकर भी माँ को नहीं बता पाया, क्योंकि माँ और पिताजी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते, वो कभी यकीन नहीं करते। उस रात बाइक के मिरर में देखा हुआ वो भयानक चेहरा रात भर मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लग गई, लेकिन ख्वाब में भी वही भयानक चेहरा मुझे डराने लगा था। इसी वजह से मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब मैं नींद से जागा तब मुझे उस हीरे की अंगूठी का ख्याल आया। मुझे लगा
वो अंगूठी ही भूतिया है, क्योंकि जब से मैंने वो अंगूठी उठाई थी तभी से मेरे साथ ये सब हो रहा था। इसीलिए बहुत सोचने के बाद मैंने वो अंगूठी हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं माँ और पिताजी के साथ घर जा रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे जेब में कुछ है। मैंने अपनी जेब से वो चीज़ निकाली तो मैं बहुत हैरान रह गया। वो वही अंगूठी थी जो कुछ देर पहले मैंने हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर फेंक दी थी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते से गुजरते हुए मैंने कार से वो अंगूठी फिर बाहर फेंक दी और फिर जेब में हाथ डाल कर देखा, वो अंगूठी फिर मेरे जेब में वापस आ गई थी। घर पहुंचने के बाद भी मैं वो अंगूठी बार बार बाहर फेंकता रहा, लेकिन वो फिर मेरे जेब में वापस आ जाती थी। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं उस अंगूठी को अपने पास नहीं रख सकता था, क्योंकि वो अंगूठी भूतिया थी। उस अंगूठी की वजह से मुझे बार बार वो डरावना साया दिखाई दे रहा था। मैं अपने आप को ही कोस रहा था, काश मैंने उस रात वो अंगूठी नहीं उठाई होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। क्या करूं, मैं यही सोच रहा था। तभी मुझे मेरे कॉलेज के फ्रेंड शांतनु की याद आई। शांतनु पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च कर रहा था। भूत प्रेत आत्माओं के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। मैंने उसे कॉल करके घर बुला लिया। उस दिन शाम को शांतनु मेरे घर पहुंचा। मेरे साथ उस रात जो हो रहा था मैंने सब उसे बता दिया। सारी बात सुनने के बाद शांतनु बोला कि मुझे वो अंगूठी रात में वहीं पर वापस रखनी होगी जहाँ से मैंने उठाई थी। मुझे अकेले वहाँ जाने से डर लग रहा था, इसीलिए मैंने शांतनु को साथ चलने को कहा। शांतनु मान भी गया। रात को हम दोनों पिताजी की कार लेकर निकल पड़े सुंदरबन के उस रास्ते पर जहाँ मुझे वो भूतिया अंगूठी मिली थी। थोड़ी ही देर में हम लोग उस जगह पहुँच गए। हैरान करने वाली बात थी, वो दुर्घटनाग्रस्त कार अभी तक वही थी। उसी हालत में मैंने अपनी कार साइड में रोक दी और हम दोनों कार से उतर गए। जैसे ही हम कार से उतरे वैसे ही मेरे कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे फट ही जाएंगे। तभी शांतनु ने मुझे दिलासा देते हुए उस जगह चलने को कहा जहाँ से मैंने वो अंगूठी उठाई थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो भयानक साया मेरे आसपास मंडरा रहा था। डर के मारे मैं थर-थर काँप रहा था। उस जगह पहुँचते ही मैंने जेब से वो अंगूठी निकाली और वहाँ रख दी। अंगूठी रखते ही वो चीखें बंद हो गई और वो साया भी गायब हो गया और हम दोनों वहाँ से वापस घर आ गए। उसके बाद वो भयानक साया मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।